एब्सेंट है वो तो डेफिनेटली अच्छे से सुनना। जिसमें सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में, ठीक है। तो अगर मान लो ये एक लाइन है तो इसको हम कौन सी लाइन बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ? y इज इक्वल्स टू a, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन। मान लो अगर ये वाली लाइन जो है ये 5 से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू 5। क्या ये क्लियर है? फिर दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वर्टिकल लाइन के बारे में। तो ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल्स टू b। ये इसको चेंज कर सकते हैं, a या b से कोई मतलब नहीं, वो कांस्टेंट होना चाहिए, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल अगर ये पास हो रहा है 3 से तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू 3। यहां तक क्लियर? तो जो अभी मैंने फर्स्ट टाइप आपको लाइंस का बताया वो कौन सा टाइप है? ये कौन सा टाइप है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, आपको डिफरेंट फॉर्म्स पता होने चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लाइंस का फॉर्म आता है वो कौन सा है? किसी को याद है? बताओ कौन सा फॉर्म है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? जिन्होंने नोट नहीं किया ना वो नोट कर लो, नहीं तो फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। डायरेक्टली यूज करने वाला हूं मैं इसको ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है? जैसे मान लो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, और सपोज ये कोई एक लाइन है, ओके। हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो उसका पॉइंट और दूसरा उसका स्लोप। तो मान लेते हैं उसका पॉइंट है x1, y1 और उसका जो स्लोप है वो है m। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। क्लियर हुआ ये चीज? ये फॉर्म सबको क्लियर ना अच्छे से? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म मैंने बताया था, क्या नाम है उस फॉर्म का बताओ? उसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म हम तब अप्लाई करते हैं जब हमको किसी लाइन के 2 पॉइंट्स पता हो। जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन हो गया, इसका एक पॉइंट हमको पता है वो है x1 y1, दूसरा पॉइंट हमको पता है x2 y2। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है फॉर्मूला, तो मैंने ये बताया है, यही फॉर्मूला हमने दोबारा यूज किया है। बस m की जो वैल्यू, m की वैल्यू कैसे निकलती है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, तो इस m की जगह पे हमने ये चीज रख दी है। तो क्या हो गया? ये बन गया 2 पॉइंट फॉर्म। समझ में आया ये? फिर उसके बाद नेक्स्ट और कौन सा फॉर्म हमने पढ़ा था? थोड़ा सा बताओ, याद दिलाओ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जब फॉर्म, ये फॉर्म में दो कंडीशंस थी, शायद आप लोगों को याद होगा। मान लो इस तरह से ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और सपोज जो लाइन है वो कुछ ऐसी बन रही है इस तरह से। ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है d,0 पे, और y एक्सिस को कट कर रही है c,0। देखो मैं जो बता रहा हूं समझना, x एक्सिस को कट कर रही है मतलब सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। y एक्सिस को कट कर रही है, मैंने गलत लिखा ना इसको, ये क्या हो जाएगा? 0,c। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,c। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसकी जो इक्वेशन होती है इसमें दो फॉर्म बनेंगे, एक तो y इंटरसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y माइनस y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक फॉर्म होता है, ठीक है। यहां पर m क्या होता है? स्लोप, और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। और दूसरा होता है x इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऐसी हो जाती है y इज इक्वल्स टू m x माइनस d। समझ में है? ये कम यूज होता है लेकिन ये वाला तो बहुत ज्यादा यूज होगा स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं।
अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, मान लो ये इक्वेशन है, बोला जाए इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालने के लिए आप उस लाइन को इस फॉर्म में अरेंज करोगे। आप क्या करोगे, y वाली टर्म को एक तरफ रखोगे, बाकी पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा -2x+7, समझ में है? 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2/3x प्लस 7/3। क्लियर? अब अगर मैं पूछूं इस लाइन का स्लोप कितना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2/3, क्योंकि हमने इस फॉर्म में अरेंज कर दिया जो भी x का कोफिशिएंट है। ये लाइन x y एक्सिस को कहां पर कट कर रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/3 पे। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है लाइंस का, वो कौन सा फॉर्म है बताओ, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत सिंपल फॉर्म है। मान लेते हैं हमारे पास ये x एक्सिस है, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, और इस तरह से हमारी लाइन है, और ये लाइन x एक्सिस को a पे कट कर रही है, मतलब a,0, और y एक्सिस को b पे कट कर रही है, मतलब 0,b। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये सारी चीजें सबको याद है ना? अब मैं बोलूंगा, अगर ये बताओ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, तो फटाफट आंसर हो जाएगा ना। ये याद नहीं तो दिक्कत जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा, इसीलिए मैं पूरा रिवाइज करते हुए बताया और टाइम दिया कि तुम लोग याद कर लो ये सब बताते बताते। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक लाइन का स्लोप 5 है, एक दूसरी लाइन है जो उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या होगा, 5 का उल्टा कर दो, 1/5 और लगा दो माइनस, तो क्या हो जाएगा उसका स्लोप, -1/5। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, यस, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सेक्शन फॉर्मूला याद है ना, mx2 प्लस nx1। ठीक है, ये सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली। तो बताओ लास्ट क्लास में हमने कहां तक के क्वेश्चंस किए थे? अच्छा, थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करना है क्या अपने को? तो कुछ नए कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा ना आज तो फिर। ओके। ठीक है। सो अब और भी कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो एक बार देखते जाना। दो फॉर्मूले, सिर्फ दो फॉर्मूले, बाकी पुराने ये कंसेप्ट पूरे यूज होने वाले हैं। इसको हटा दूं? अच्छा, ये वाला तो हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म तो हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट लिखना, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन a point and a line, a point and a line। ये नोट कर लिया, स्लोप इंटरसेप्ट।
हम्म ओके, हटा दो, हो गया तो सबने नोट कर लिया। हाँ सो यहाँ पर बेसिकली दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमको एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। मान लेते हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और जो लाइन है उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ना जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बस इसमें करना क्या है, नोट कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो सुन लो इधर जल्दी से, ये पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है और ये लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको ना x की जगह पे क्या डाल देना है x1 और y की जगह पे क्या डाल देना है y1 और बाकी जो c है एज इट इज, और ये पूरा मॉड में रहेगा, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर ये चीज? और डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुझे बताना कैसे लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन, तो कैसे करोगे? रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो इस लाइन का कहां से डिस्टेंस निकालना है? ओरिजिन से। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। तो x1 y1 की वैल्यू 0 और बाकी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और ये b और ये पूरा, समझ में? तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे? d इज इक्वल टू मॉड a x1, तो a मतलब कितना हो गया? 2 और x1 की जगह पे 0। क्यों 0? क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस। प्लस b y1, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 और प्लस c, तो यहां पर -5 है तो -5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ? रूट ओवर ए स्क्वायर। ए मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर। समझ में आया? तो d इज इक्वल टू मॉड, ये तो 0, ये भी 0, मॉड -5, मॉड के अंदर में क्या बचेगा? -5 और रूट के अंदर में 4 प्लस 9, तो मॉड -5 कितना हो जाता है? 5 डिवाइडेड बाय रूट 13। दैट्स इट, वो आंसर होगा। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। याद रखना, इसमें डेटा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंगली। क्लियर ये चीज? तो ये एग्जांपल समझ में आ गया, तो मैं इस एग्जांपल को हटा दूं। हाँ, हमेशा दी रहेगी, वो पॉइंट गिवन होगा तभी हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, हाँ चलो, अब इधर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जो यहां पर लिखा है ना पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में देखो डिस्टेंस में अगर आप देखोगे मैंने इक्वेशन लिखी, क्या लिखी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर C1 और C2 डिफरेंट है बट A और B सेम है। क्लियर ये चीज? ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होंगी ना तो उसका x और y का कोफिशिएंट सेम आएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 2x, हाँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना ये चीज? तो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये दोनों वैल्यूज की क्या आएगी? सेम आएगी। सिर्फ वो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना वो डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेम ना हो लेकिन फिर भी पैरेलल हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करोगे? 2 कॉमन निकाल दोगे और फिर कट करोगे, फिर सेम आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो अगर 2 कॉमन निकाल के काटोगे तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? क्या हो जाएगा? मॉड d इज इक्वल टू मॉड C1 माइनस C2। तो क्या लिखोगे यहां पर? 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। समझ में है सबको कैसे अप्लाई किया है? ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो ठीक है,
तो कौन सी थर्ड एक्सरसाइज हमको लेनी है? अपनी बुक ओपन कर लो और जल्दी से थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। Reduce the following equation into slope. ओके, सो रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y के लिए कौन सा होता है बताओ? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। याद आया ये चीज? तो उस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए देखो इसको क्या करोगे, यहां पर x को उधर भेज देना, तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? -x। फिर हमको 7 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x/7। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसका स्लोप क्या होगा पहले ये बताओ। स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? -1/7, जो x का कोफिशिएंट है। और c का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ? 1 या 0 नहीं, कोई एक आंसर बताओ। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका? 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं है। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। समझ गए ना? आया? क्लियर हुआ? हाँ चलो नेक्स्ट का बताओ क्या आएगा, क्या करोगे इस क्वेश्चन में? क्या करोगे? 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये? -6 + 5, -6x + 5। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6/3x + 5/3। तो y इज इक्वल टू आ गया -2x + 5/3। क्लियर? तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। और y इंटरसेप्ट वाला फॉर्म कितना हो जाएगा? 5/3। क्लियर सबको ये? पक्का? चलो अब इसका आंसर कौन बताएगा? इस वाले पार्ट का आंसर कौन बता रहा है? स्लोप क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा? 0। दोनों क्या हो जाएगा? 0। क्लियर ये चीज? तो हटा दो इसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिड्यूस दिस फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ तो, याद करो। x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1। तो ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन कौन कर लेगा इसको रिड्यूस इस फॉर्म में? देखो क्या लिखा हुआ है, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। मैं स्टेप्स बताता हूं, समझना कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको एक तरफ शिफ्ट कर देना, मतलब ये उधर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? 3x + 2y इज इक्वल टू 12। क्लियर हुआ ये चीज? फिर ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है उसके राइट साइड में हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3x/12 + 2y/12 इज इक्वल टू 12/12। ऐसे ही होगा। तो राइट साइड में क्या हो गया? 1। इधर पे x के अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 4 जा, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस y के अपॉन में कितना आ जाएगा? 6। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये कन्वर्ट हो गया x इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्लियर? अब ये x एक्सेस को कहां पर कट कर रहा है? तो आपका आंसर होगा 4 पे। और y एक्सेस को कहां पर कट कर रहा है? 6 पे। क्लियर ये चीज? चलो समझ में आ गया। तो सेकेंड पार्ट मुझे बना के बताओ इसको। यहां तक सबने ले आया? हाँ अभी, लेकिन ये
इस फॉर्म में नहीं है। यहां तक आया, कैलकुलेशन सही। इस फॉर्म में लाने के लिए देखो क्या करेंगे, कुछ माइनस वाइनस नहीं करना। सुनो इधर, ये जो 2 है ना, ये 2 को इस 3 के अपॉन में भेज दो तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन। समझ में? क्योंकि हमें ऊपर में क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? फिर इधर पे क्या करेंगे, ये माइनस है लेकिन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर प्लस आता है, तो इसको प्लस करो और माइनस को नीचे भेज दो। मतलब जो भी कुछ बचा खुचा है ना, सब नीचे आ जाए। और ऊपर में क्या आना चाहिए, x आना चाहिए और प्लस आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, y। तो अब पूछा जाए कि x एक्सिस को ये कहां पर कट कर रहा है, तो आंसर कितना होगा 3/2। और y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, तो आंसर होगा -2। समझ गए? अगला वाला बताओ। नहीं नहीं, ये इसका थर्ड पार्ट बचा है ना। हाँ, तो क्या कर रहे हो बताओ। 3y इज इक्वल टू, इधर पे क्या हो गया -2। किससे डिवाइड किया, -2 से ही डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा -2 अपॉन -2। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा 1। इधर पे क्या बन गया 3 अपॉन -2। यहां तक क्लियर? फिर क्या करोगे, हाँ तो उसको बाद में देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन -2/3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। क्लियर हुआ ये? अब आते हैं x वाली प्रॉब्लम पे। x नहीं है तो क्या करें, तो x अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि कभी भी अपॉन में इंफिनिटी आता है तो वो पूरा टर्म क्या हो जाता है 0। तो इसलिए इसको हमने x अपॉन इंफिनिटी कर दिया। क्लियर हुआ ये चीज? दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब ये x एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा। कहां पर कट कर रहा है वो, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। और y एक्सिस को कहां पर कट करेगा, -2/3 पे। हमको पता है क्योंकि ये कौन सी लाइन है, बताओ तो कौन सी लाइन है ये? अच्छा, कौन सी लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। याद आया? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन बनाया ना, y इज इक्वल टू a वाली लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन पढ़ो और तुम लोग बना सकते हो, बस अच्छे से समझो। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है पहले ये बताओ। हाँ हाँ बताओ क्या है फॉर्मूला, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। समझ में आया? ये फॉर्मूला लगेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ इसमें x1 y1 क्या है। यस, x1 y1 वो पॉइंट है जो हमको दिया हुआ है -1 और 1। समझ गए? और ये इक्वेशन हमको डायरेक्टली उसने नहीं दी है, इक्वेशन हमको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इक्वेशन फिलहाल हमको क्या गिवन है, 12 अंडर ब्रैकेट x प्लस 6 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या गिवन है 5 अंडर ब्रैकेट y -2। तो पहले ब्रैकेट्स ओपन करो, तो ये कितना बनेगा 12x प्लस 12 6 72। राइट साइड बोलो 5y -10। समझ में आया? तो अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों को इधर पे भेज देंगे। ओके, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 12x प्लस 72 ऑलरेडी था, -5y प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर? अभी ये 12x -5y को पहले लिख देते हैं, तो ये आ गया 12x -5y, और ये दोनों टर्म्स उसके बाद आएंगी, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा +82, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? अब ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर हुआ क्या, बताओ एक बार? ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो चलो पुट करो और सॉल्व करो। अब तो हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। वेदुषा ये क्लियर कैसे हुआ पूरा कैलकुलेशन? देखो यहां पर कुछ नहीं किया, जो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन को मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिया, तो ये कितना आ गया 12x प्लस 72। इधर पे क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, फिर मैंने ना उसको बस अरेंज किया, सारी टर्म्स को एक तरफ लाया। जैसे 5y इधर आ गया तो क्या हो गया -5y, -10 इधर आ गया तो क्या हो गया +10, फिर 72 + 10 कितना हो गया 82,
12x और ये -5y। क्लियर हुआ? 12 का स्क्वायर मैं नहीं बताऊंगा, हाँ याद रखना है ना ये सब पूरा, ठीक है। अब ये निकल गया, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो d इज इक्वल टू मॉड, क्या है फॉर्मूला देखो यहाँ पर, ax1, तो a मतलब क्या हो गया यहाँ पर 12, और x1 की जगह पे क्या आएगा, तो ये वाला पॉइंट जो गिवन है, क्या गिवन है, -1 प्लस by1, तो b की जगह पे, अच्छा b की जगह पे देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, -5, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे ना, ये ध्यान रखना, -5, और y की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है +82, और ये मॉड वाला क्लोज हो गया। क्लियर? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a² मतलब कि 12 का स्क्वायर प्लस b² मतलब कि -5 का स्क्वायर। समझ में आया ये पूरा? तो d इज इक्वल टू मॉड क्या हो जाएगा, ये बनेगा -12, ये बनेगा -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय √12 का स्क्वायर 144 -5 का स्क्वायर प्लस 25, तो d इज इक्वल टू मॉड, हाँ अंदर में कितना होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो इन दोनों का एडिशन हो गया -17, इसमें से -17 कर दो तो कितना बचेगा 65, तो मॉड 65, ठीक है। और डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन कितना होता है 169, और 169 का रूट कितना आता है 13, तो d इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय 13, 13 से कटेगा कितने बार में 5 टाइम्स में, तो आंसर आ जाएगा इसका 5 यूनिट्स। सबको समझ में आ गया? वैल्यू पुट करने के बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है, और जो भी d की वैल्यू होगी इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज डिस्टेंस। हटा दो इस क्वेश्चन को, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो अपनी बुक से। क्वेश्चन समझा क्या, एक्सप्लेन करूं? ओके सुनो, मैं एक रफ डायग्राम से पहले एक्सप्लेन करता हूं। मान लो यहां पर ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो पहले क्वेश्चन में ना एक दो चीजें एकदम अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो, क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट, और वो पॉइंट कहां पर है एक्स एक्सिस में, और अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। समझ में आया ये चीज? और उसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बताओ, उसका डिस्टेंस, किससे डिस्टेंस, ये वाले लाइन से कितना है 4 यूनिट। तो मान लेते हैं ये वो लाइन है और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बन रहा है 4 यूनिट बन रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। और ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन अभी ऐसे दी हुई है, ये जो इक्वेशन अभी गिवन है ये कौन से फॉर्म में गिवन है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, x अपॉन ए y अपॉन बी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म ax वाला, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, क्या करेंगे उसके लिए एलसीएम लेंगे, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना है 1, एलसीएम कितना आएगा दोनों का 12, ये कितना बनेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। समझ में आया? फिर ये 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, 12 यहां पर आएगा तो कितना हो जाएगा -12, तो 4x प्लस 3y और ये हो गया -12 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई 4x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको समझ में आया क्या, कंफर्म करो। तो ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब क्या करोगे बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ax1, अभी जब तक फॉर्मूला याद नहीं लिख लिया करो, प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। समझ में आया? हाँ अभी बताओ क्या क्या पुट करें। सबसे पहले d की जगह रखो, d की जगह पे क्या रखोगे 4 क्योंकि डिस्टेंस पता है, फिर मॉड
a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे भी आएगा 4, और x1 की जगह पे क्या आएगा, x1 ही दे दो उसको, समझ गए ना, प्लस b, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस c, तो c की जगह पे यहां पर देखो कितना है -12, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू मॉड, ये क्या हो जाएगा 4x1, ये तो पूरा 0 हो गया, और यहां पर क्या बच गया -12, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? फिर 4 इज इक्वल्स टू मॉड 4x1 -12 डिवाइडेड बाय √, कितना बन जाएगा ये 25, 25 का रूट कितना होता है 5। ठीक है, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू मॉड 4x1 -12 डिवाइडेड बाय 5, और 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 25। समझ में आया यहां तक सभी को? सॉरी 20 इज इक्वल टू मॉड 4x1 -12। यहां तक क्लियर ना, सिंपल कैलकुलेशन। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? नहीं बस हो गया 1 मिनट में। इसके बाद क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे। तो मॉड जब हटाते हैं ना तो दो कंडीशन, एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार यहीं पर क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा 4x1 -12। क्लियर? तो यहां से ये -12 इधर जाके कितना हो जाएगा +12, तो 20 + 12 कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 4x1, और x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। यहां पर 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4x1 + 12। क्लियर? +12 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -12, तो इधर पे डिफरेंस आ जाएगा 8 इज इक्वल टू -4x1, और x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा 8,0 या फिर -2,0, दोनों आंसर्स इसमें करेक्ट होंगे। क्लियर? हो गया? हटा दो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो जल्दी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो यहां पर देखो ये दोनों लाइंस क्या गिवन है आपको पैरेलल, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा C1 - C2 का। सॉल्व कर लोगे? चलो बताओ फर्स्ट का आंसर। अरे ऐसा ओरली बन जाना चाहिए फटाफट, तुम्हें बहुत टाइम लगता है। हाँ क्या हो जाएगा डी, हाँ मॉड है इसलिए क्या हो जाएगा ये 65, C1 - C2 या C2 - C1 जो भी है 65। नीचे में क्या आएगा √, 15 का स्क्वायर कितना, हाँ 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का सम 289, 289 का रूट 17। समझ में आया? तो ये आएगा आंसर। नेक्स्ट वाला क्या वो नहीं बनेगा वो? अरे कुछ नहीं, ऐसा कर दो LX + LY + P इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया LX + LY - R इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू मॉड P C1 - C2 P -(-R) डिवाइडेड बाय √, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू मॉड P + R डिवाइडेड बाय √, ये क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू मॉड P + R डिवाइडेड बाय √2L, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? वो रूट से बाहर निकल गया। हाँ
ये जो मैं पूरा बनाया हूं ना, ये पूरा नया एडिशन से बनाया हूं। नॉर्मल फॉर्म है क्या? नॉर्मल फॉर्म ओमिट कर दिया है इस बार, ठीक है, हटा दो इसको, फिर हो गया तो सभी का ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस पासिंग थ्रू दिस। अब थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर दूं डायरेक्टली या थोड़ा सोचने में समय लोगे? हाँ, क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस नहीं निकालना है इसमें। देखो, क्वेश्चन को पढ़ के बस ये बताओ कि क्या फाइंड करना है और क्या क्या गिवन है। इक्वेशन फाइंड करना है, उसका पॉइंट दिया है, और वो एक दूसरी लाइन जिसके पैरेलल है उसका भी इक्वेशन दिया हुआ है। तो मैं अगर एक रफ डायग्राम बनाऊं तो मान लो क्या सेम रहेगा? एक मिनट पहले मैं समझा दूं, ठीक है, फिर उसके डाउट पूछे। मान लो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, सुनो ध्यान से, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसका एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट क्या है? -2, 3। और ये जो लाइन है वो ये वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है, और जिसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है 3x - 4y + 2 = 0। समझ गए? इसकी इक्वेशन दी है, इसकी इक्वेशन निकालना है। दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर मुझे इसका स्लोप पता चल गया तो इसका भी पता चल जाएगा। और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्म? y = mx + c। इसमें अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज करो इसको उसमें। तो 3x + 2 = क्या हो जाएगा? ये 4y। समझ में आया? फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो 3/4x + 2/4 = क्या हो जाएगा? y। ये समझ में आया कि नहीं? इंटरसेप्ट फॉर्म से स्लोप निकालना। तो स्लोप कितना हो जाएगा लाइन का? 3/4। ये वाली लाइन का स्लोप हो गया 3/4। तो ये वाली लाइन का स्लोप भी कितना हो जाएगा? 3/4। क्लियर ये चीज? अब कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बताओ अनन्या? जब हमको पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, क्या है फॉर्म का नाम? नहीं ना, अरे नाम उसके पॉइंट और स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट और स्लोप गिवन है ना, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म? y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1। बस यही चीज रिक्वायर्ड है तुम लोगों को सारे फॉर्म्स पर, इसीलिए मैं आज फिर से रिपीट कराया वो चीज, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में वो पूरे यूज होने वाले। तो बताओ क्या क्या हो जाएगा? ये y - 3 = 3/4 x ये क्या आ जाएगा? -2। समझ में आया ये चीज? ये वाला ब्रैकेट क्लोज। फिर ये वाले 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? y - 3 × 4। ऐसे ही होगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा? 3 अंडर ब्रैकेट x + 2। क्लियर ये? तो ये कितना बन जाएगा? 4y - 12। राइट साइड में कितना हो जाएगा? 3x + 6। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करें? ये सबको उधर भेज दे, ये सबको इधर भेज देते। हमेशा ना x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखो। ओके, तो ये हो जाएगा 3x + 6 - 4y + 12। सो ये हो जाएगा 0 = 3x - 4y, और ये हो जाएगा +18। आपकी इक्वेशन बन गई 3x - 4y + 18 = 0। समझ गए ना? ये होगा आंसर। हाँ, तो क्या बोल रहे थे तुम लोग? हाँ, अरे तो नवरात्रि वैसे भी 9:30 10 बजे के बाद चालू होती है, तो उसके बहुत पहले छोड़ देता हूँ मैं तो वैसे भी। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि फिजिक्स में वो काइनेमेटिक्स वाला स्टार्ट करें क्या, बुक 2? नहीं, मैं नहीं, वो दूसरे एक सर पढ़ा रहे हैं, दूसरे सर। हाँ, एक और सर पढ़ाएंगे।
नहीं मतलब मैं ये चाह रहा था ऐसा पैरेलली हो ताकि क्लैशिंग ना हो। ऐसा क्या? मेरे को पहले बताओ कि क्या चालू करा है। वो जो नए वाले सर है वो ग्रेविटेशन से स्टार्ट करे, तो उसका पुराने से कुछ लिंकअप है क्या? ऐसा क्या? ओके अच्छा एक मिनट सुनो, ये तो काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं उनको काइनेटिक थ्योरी बोल रहा था क्योंकि वो नए बुक में आता है। ग्रेविटेशन पहले करवा दे, सब उसमें एग्री हो ना? ग्रेविटेशन ओके ठीक है, तो ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर दे दो, फिर उसके लिए काइनेटिक थ्योरी। बाकी अजय सर जैसा पढ़ा रहे थे उसी फ्लो में पढ़ाएंगे, लेकिन अपन स्पीड अप करने के लिए ये वाला करेंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, दोनों पढ़ाएंगे। मतलब रोज फिजिक्स की क्लास होगी 1 घंटा, ऐसा हो जाएगा। और कभी ज्यादा लगा तो ज्यादा भी। 5:30 से 6:30। कल 4:30 से मैं सोच रहा हूँ 4:30। मैं एक बार बता दूंगा टाइम टेबल। हाँ हाँ ऐसा। हाँ मेरे ख्याल से वैसा कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी स्पीड अप करने के लिए करना पड़ेगा। और फिर वो क्या इलेक्शन ड्यूटी में लग जाएगा सर का, तो तुम लोगों का डिस्टर्ब हो जाएगा फिर, तो इसलिए करना तो पड़ेगा अपने को, है ना? तो वैसा कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशन बोल देता हूं मैं, ठीक है। चलो ये हो गया, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। मैं जो दो चीजें बोला ना, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, समझो क्वेश्चन को। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है किसके? इसके। तो एक रफ डायग्राम बना दूं। मान लो ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है और वो ये वाली लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। और इसकी इक्वेशन हमको दी हुई है x - 7y + 5 = 0। समझ गए? और भी कुछ गिवन है क्या? पढ़ के बताओ। हाँ, वो x इंटरसेप्ट 3 का मतलब क्या है? रुक जाओ, पहले इसका मतलब समझाओ मुझे। x इंटरसेप्ट 3 मतलब ये जो येलो वाली लाइन है जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है, वो x एक्सिस को कहां पर कट कर रही है? 3 पे। और x वेरी गुड, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,0। समझ में? मतलब आपको उसका एक पॉइंट उसने दे रखा है। हाँ, लेकिन एक चीज बस अलग है, वो क्या? परपेंडिकुलर लाइन है। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसका स्लोप निकालोगे। निकालो, इसका स्लोप क्या आएगा बताओ? हाँ, पहले इसका स्लोप बताओ, ये पिंक लाइन का स्लोप। m1 मार्क करता हूं, बताओ m1 की वैल्यू। अरे बहुत टाइम ले रहे हो, जल्दी बताओ, 1 सेकेंड लगना चाहिए। कितना आएगा स्लोप m1? क्या क्या आएगा बोलो तो। 60 बताओ क्या आएगा? हाँ, 1/7 आएगा। तुम लोग क्या है, इतना टाइम क्या लग रहा? इधर देखो, सामने देखो, सुनो, बिना पेन यूज के निकाल सकते हो। देखो इधर। हाँ, ये -7y को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? +7y। 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? x/7।
ओरली आ जाएगा 1/7। तो ये बताओ ये येलो वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका स्लोप? -7। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मैंने बताया ना, उल्टा कर दो और बाहर में क्या लगा दो? माइनस। क्या बोला था? तो तुमने -7 ये पिंक वाली लाइन का बताया था और ये येलो वाली लाइन का है। हाँ, अभी आगे क्या होगा ये बताओ। चलो अब मौका दे रहा हूं, बताओ कौन सा फॉर्म लगेगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या पता है आपको? येलो लाइन का पॉइंट, और क्या पता है उसका स्लोप जो पिछले बार लगा था। क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो क्या आ जाएगा? y माइनस 0, m की जगह पे -7, x माइनस 3। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ में आया? हटा दो इसको मैं। परपेंडिकुलर नहीं, ऑन द इस वाले पार्ट में ना, एक्चुअली ऑन द मतलब कब होता है? जब एक प्लेन और एक लाइन परपेंडिकुलर होते। जब दो लाइन है तो टू द परपेंडिकुलर, ऐसा वर्ड यूज होता। वो बस ग्रामेटिकल वर्ड। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, वो फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है? ये काम अच्छा किया केशिता ने। हाँ, 10 फाई लिया था वैसे तो मैंने। 10 फाई इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला यहां लगेगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? m1 m2 दोनों लाइन का स्लोप चाहिए। तो फटाफट बताओ इस वाली लाइन का स्लोप क्या है? नहीं नहीं, -√3। क्या यार, ये बहुत स्लो करते हो भाई। इसको उधर भेज दो ना सीधा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? y, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा? -√3। इसका बताओ स्लोप, बताओ जल्दी से। x को उधर भेजो, क्या होगा? -x। √3 को नीचे में भेज दो तो -x/√3। तो क्या बन जाएगा? -1/√3। समझ में है? ऐसा ओरली करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब m1 किसको ले, m2 किसको ले? m1 इसको ले लेता हूँ, सोच रहा हूँ m1। वैसे तो किसी को भी ले सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ किसको पुट करने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाले को m, हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा इजी किस पे, मैं वो सोच रहा हूँ। इसको m1, इसको m2 ले लिया, ठीक है। देखो 10 फाई इज इक्वल टू मॉड, अब m2 की जगह पे आ जाएगा -√3, माइनस m1 की जगह पे क्या आ जाएगा? -1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3। प्लस माइनस की गलती मत करना ना। कौन है? तो इधर क्यों आ गई? अच्छा, वो केशिता है क्या? ओके, ठीक है। 10 फाई इज इक्वल टू, हाँ, मॉड क्या हो जाएगा? ये -√3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +1/√3। ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो 10 फाई इज इक्वल्स टू मॉड, यहाँ डिनोमिनेटर में हो गया 2, इधर न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? √3, और इधर पे √3 क्या हो जाएगा? 3, तो -3 + 1। समझ में आया? फिर उसके बाद 10 फाई इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? मॉड कितना हो जाएगा? ये -2/√3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? 2/1। क्लियर? सो 10 फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -2/√3 इंटू 1/2। ये 2 कैंसिल, तो 10 फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? मॉड -1/√3। क्या ये क्लियर हुआ?
अब मॉड -1/√3 है, तो वो मॉड लेने के कारण कितना हो जाएगा 1/√3। अब 1/√3 10 में कौन से एंगल पे आता है 30, तो ये कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। समझ में आए, कुछ डाउट इसमें? अभी इसमें लेकिन एक और आंसर आएगा, क्योंकि अगर कभी दो लाइन कट करती ना एक दूसरे को, जैसे ये दोनों कट किया, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला बोलोगे कि ये वाला बोलोगे, दोनों है ना। तो अभी हमने ये एंगल निकाला है, ये एंगल कितना आया है 30, तो ये एंगल कितना होगा 150। समझ में आया ये चीज? तो दूसरा एंगल आ जाएगा 150 डिग्री। दैट्स इट, क्लियर? तो हटा दो इसको, कुछ नोट करना है कर लो। ये एक इक्वेशन थी और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही इक्वेशन है। M1 M2 को ना बस मैंने पुट करके जितना सॉल्व हो सकता था किया, लास्ट में बस ये बचा, मॉड लिया तो वो प्लस हो गया। दैट्स इट। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो पढ़ो जल्दी। नहीं बचेगा। अरे बहुत आसान है। हम्म कोई बता रहा है? हाँ, ये अप्रोच सही है, डायग्राम एक रफ बनाना पड़ेगा, तभी तुम लोगों को अंदाजा होगा कि क्या गिवन है क्या। सही बोल रहे हो, अब बनाओ। सही बोल रहे हो। देखो, हमको ये पता है कि ये वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन छोड़ो, उसका स्लोप तो निकाल सकते हो। उसका स्लोप m1 है मान लेते हैं, तो वो कैसे निकलेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बताओ वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h माइनस 4। तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/h माइनस 4। क्या ये समझ में आ गया? हाँ, अभी रुक जाओ, अभी अभी तो बस इसका स्लोप निकला है। अभी अब हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो इसका स्लोप बताओ क्या आएगा, देख के बताओ चलो। एक सेकंड में तेरे पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं समझ गया जो तू बोल रहा है। क्या बोल रहे हो इसका आंसर? नहीं, गलत। इसका स्लोप होगा 7/9। कैसे निकला? ये -9 उधर गया तो क्या हो जाएगा +9, अपॉन में कर दिया। समझ में आया? तो ये मिल गया इसका स्लोप। क्लियर? ये -9y उधर जाएगा तो +9y होगा, फिर 9 को क्रॉस में। अभी क्लियर हुआ क्या ये? हाँ। अभी अब देखो क्या करना है इसके बाद बताओ, चलो बताओ। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या कर दोगे -1। समझ में आया? 2/h माइनस 4 इंटू 7/9 इज इक्वल टू कितना हो गया ये -4। ओके, तो न्यूमरेटर में हो गया 7 2 14, डिनोमिनेटर में हो गया 9h माइनस 9 4 जा कितना हो गया 36 इज इक्वल टू -1। ओके, फिर ये पूरी टर्म इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 14 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 9h माइनस 36। तो 14 इज इक्वल्स टू -9h प्लस 36। ये 14 इधर जाएगा, 9h इधर आएगा, तो 9h इज इक्वल्स टू 36 माइनस 14।
36 माइनस 14 कितना होगा? 22। सो h की वैल्यू आएगी 9 अपॉन नहीं 22 अपॉन 9। 22 अपॉन 9। कुछ ऑड सा आंसर आ रहा है, एक बार चेक करो तो बुक में। क्वेश्चन 9 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। यही है क्या? और क्या? मतलब वो परपेंडिकुलर है लाइन, जो आप बताए थे कि मतलब उल्टा कर दो और माइनस कर दो। हाँ, और दोनों को इक्वल कर दे। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। हाँ मतलब दोनों सेम ही है इनफैक्ट। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, तो तुम उसको बस वो एक स्टेप चेंज कर दे, तो चलेगा दोनों से। हाँ उसमें पुट करो, हाँ कर सकते, दोनों चलेगा। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। Prove that the line through this point parallel to this line is this. देखो एक लाइन है ये, ठीक है, जो किस पॉइंट से पास हो रही है? x1 कॉमा y1। वो किसके पैरेलल है? ये वाली लाइन के, जिसकी इक्वेशन हमको क्या दी हुई है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। समझ गए ये? अब आपको बोल रहा है वो येलो वाली लाइन की इक्वेशन ये होगी, प्रूफ करके बताओ। समझ गए क्वेश्चन? तो आपको येलो वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता है, और क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप कहां से निकालोगे? इसका स्लोप निकालोगे। इसका स्लोप क्या आएगा? हाँ बोलो। नहीं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ऐसे ही होगा। बी को नीचे भेज दो, माइनस ए अपॉन बी। समझ गए? तो स्लोप क्या होगा इसका? माइनस ए अपॉन बी। तो इसका स्लोप क्या होगा? सेम होगा, माइनस ए अपॉन बी। समझ गए? तो अब कौन सा फॉर्म यूज होगा? पॉइंट स्लो फॉर्म। क्या है पॉइंट स्लो फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस, अब y1 और x1 तो वही आएगा ना, सिर्फ m की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स माइनस x1। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? फिर क्या करेंगे? फिर ये b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। b इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? b इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर हुआ? अब ये पूरी टर्म जो है इसको इधर भेज दो। जब ये पूरा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो a अंडर ब्रैकेट x माइनस एक्स वन प्लस b अंडर ब्रैकेट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। दैट्स इट। क्लियर हुआ क्या ये सभी को? हो गया? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। और एक क्वेश्चन कर ले। हो गया क्या? पढ़ लो क्वेश्चन। नहीं यार, ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। हाँ ठीक है। कल 4 बजे 4:30 को फिर आ जाना, ठीक है?